Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. कमेंट जरूर करो ताकि वीडियो प्रमोट हो सके। न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आपको द हिंदू इन नाम से टेलीग्राम चैनल है, फ्री में मिल जाएगी डेली। बहुत सारे न्यूज़पेपर की, इसी न्यूज़पेपर की नहीं, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर की बहुत सारे की वहाँ पे पीडीएफ फ्री में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की भी मिल जाती है जब वीकली आता है वो। तो यहाँ पे बात की गई है, हम स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से, आपके एसएससी या बैंकिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल और डिस्कस करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग जो होता है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में, उसका कंटेंट डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जीएस पेपर नंबर 2 के लिए भूटान का ओपनिंग मूव, मतलब ओपनिंग क्या, स्टार्टिंग का मूव क्या होता है, स्टेप। इट्स गेलेफू नाम है जगह का, गैम्बिट होती है चाल, प्रथम चाल, फर्स्ट स्ट्रेटजिकल स्टेप, गैम्बिट। तो सुहासिनी हैदर को मतलब कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पीएसआई आर के फील्ड में बहुत ही एक प्रोमिनेंट पर्सन है। मेगा प्रोजेक्ट इज ए ह्यूज गैम्बल, तो ये बहुत गैम्बल है फॉर भूटान बट कैन बी ए गेम चेंजर, हो सकता है फॉर द रीजन विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम इंडिया हेल्प करेगा तो ये इसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेन स्टे होता है, मेन स्टे भी इसको, ये वोकेबलरी वर्ड्स को याद रखते हैं। मेन स्टे होता है मतलब मेन स्टे जिस पर रुका हुआ है, पिलर, सपोर्ट, बेस, मेन बेस जो होता है। तो यहाँ पे गेलेपू जो के बारे में बात करेंगी। गेलेपू जो वहाँ पे प्रोजेक्ट है, एरिया है, उसको डेवलप करना चाहते हैं भूटान। जो भी इसमें कंटेंट दिया उसको मैंने इजी करके यहाँ लिख दिया है ताकि डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सके अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बात हो रही है कि भूटान इज़ मेकिंग स्ट्रेटजिकल मूव। तो भूटान क्या कर रहा है, मेक तो वैसे बनाना होता है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, उस चीज़ को स्टेप अप आगे बढ़ा रहा है। स्ट्रेटजिकल मूव, राजनीतिक एक स्टेप विद इट्स गेलेपू, किसके साथ, गेलेपू गैम्बिट के साथ, चाल के साथ, प्रथम स्टेप के साथ। ए विजनरी होता है कि आगे दूरदर्शी प्लान टू क्रिएट द वर्ल्ड फर्स्ट गेलेपू माइंडफुल सिटी। तो गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी बना रहे हैं। लेट्स डेल्व, मतलब आओ इसमें घुस जाते हैं, इनटू द डिटेल्स ऑफ द रिमार्केबल, मतलब इसको पहचान की ज़रूरत है इनिशिएटिव के फर्स्ट स्टेप के लिए। तो गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी, एक सिटी बना रहे हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर की, उसके बारे में बात करेंगे। गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, लोकेशन क्या होगी, गेलेफू ए टाउन क्या है, कस्बा है, बॉर्डरिंग आसाम के आसपास इन इंडिया, नियर द इंडियन भूटान बॉर्डर इन साउदर्न भूटान में। द सिटी विल स्पेन, साइज क्या रहेगा इसका, स्पेन रहेगा 1000 स्क्वायर किलोमीटर, कवरिंग 2.5% ऑफ द भूटान लैंड, भूटान का 2.5% एरिया, लार्जर देन द साइज ऑफ द सिंगापुर से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। पर्पज़ क्या है इनका, GMC एम्स टू बी एन इकोनॉमिक हब फॉर भूटान। तो GMC क्या है, इसका निशाना है, एम है टू बी एन, मतलब फ्यूचर में होना, टू बी एन मतलब एलुमनी, या मतलब यहाँ से एलुमनी क्या होता है, किसी ओल्ड स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूशन का, या प्रोमिनेंट पर्सन कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई साइज के पर्पज़ ये है कि इसका इकोनॉमिक हब बना देंगे भूटान को, इंटीग्रेटेड, इसको मिला देंगे साथ में भूटानी कल्चर को मिला के। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, आपको पता है कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान ही ऐसा है कंट्री है जो हैप्पीनेस को अपने इन पैरामीटर में मापता है। और वो जो भूटान का कंट्री है, इन्वायरमेंट को भी बहुत प्रेफरेंस देता है। उनके जो पार्लियामेंट में हैप्पीनेस से लेके और ये प्लांटेशन वगैरह से के लिए रूल बनते हैं। वैसे जो ग्लोबल जो एक जेंडर इंडेक्स होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, तो उसमें इंडिया की 108th पोजीशन आई है, आप याद रखते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहले से इम्प्रूव हुआ 10-11, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आता है जो जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। तो यूनिक फीचर क्या है, स्पिरिचुअल हेरिटेज को और जो स्पिरिचुअल उनकी धार्मिक चीज़ें हैं या उनको कल्चर को मिला के काम करना चाहते हैं। यूनिक फीचर क्या है इसके, कार्बन न्यूट्रल रहेगा, GMC विल बी ए कार्बन न्यूट्रल सिटी, एम्फेसाइजिंग जोर दे रहा है सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस। तो ये जो इन्वायरमेंटल को कॉन्शियस ध्यान में रखेंगे
वो एम्फेसाइज करेंगे सस्टेनेबिलिटी, तो लंबे टाइम तक चल सके जो सस्टेनेबिलिटी होता है उस चीज़ को। कार्बन न्यूट्रल सिटी, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री होगी। इट विल हाउस मतलब देखो वैसे बोलते हैं ना कि हाउस यहाँ पे फिट करेगा, ये अपने अंदर समाएगा किस चीज़ को, मेनली नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री सच एज IT, एजुकेशन एंड होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, GMC इज ए प्रोमोटेड एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान, मतलब इसको ऐसे बनाया जाएगा कि यहाँ पे आदमी इन्वेस्ट करेंगे पैसा, ए हेल्थ एंड वेलनेस हब भी बनेगा। हेल्थ और वेलनेस, यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटलिटी भी होंगी। भूटानीज आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को यूज़ किया जाएगा। भूटान का जो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट क्या होता है, जो कार्बन कॉपी होता है, कैसे सिटी डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट्स लोकल बिल्डिंग स्टाइल्स, लोकल बिल्डिंग का स्टाइल इंक्लूड करेगा बेस्ड ऑन दी 9 डोमेन्स ऑफ दी GNS। जो डोमेन क्या है इनके, एरिया है कैसे, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के, उनके एम्फेसाइज करेगा वेलबींग पे और हेल्थ पे, एजुकेशन पे, कल्चरल डाइवर्सिटी पे। अलग अलग तरह की कल्चरल जो संस्कृति फॉलो करते हैं उनके डाइवर्जन भी होगा यहाँ पे, अलग अलग तरह की मिलेंगी चीज़ें। स्ट्रेटेजिकल लोकेशन भी है इसकी, गैलेपू लाइज ऑन द क्रॉस रोड मतलब ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट प्लान, तो एक्ट ईस्ट प्लान के उसमें ही आता है, रास्ते में आता है ये। कनेक्टिंग द म्यांमार साउथ ईस्ट, जो कनेक्टिंग करेगा, जो एक्ट ईस्ट का है, एक्ट आपको पता है पहले लुक ईस्ट बोलते थे, अब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है, फॉरेन पॉलिसी का ही है एक्ट ईस्ट, मतलब ये PM मोदी के आने के बाद हुआ 2015 में। तो अब ये कह रहे हैं कि एक्ट ईस्ट प्लान जो है कनेक्टिंग टू दी म्यांमार साउथ एशियन नेशन एंड इंडो पैसिफिक रीजन को हम जोड़ना चाहते हैं। लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी क्या है, इट अलाइन कर देगा, सिमिलर एक लाइन में कर देगा इंडिया जापान की कनेक्टिविटी प्लान, लिंकिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थ्रू दी बांग्लादेश टू दी बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। इंस्पिरेशन क्या है, GMC draws an inspiration from the Bhutani natures and culture shaping a city that could be nowhere else। तो इंस्पिरेशन ये है कि GMC ड्रा करता है इंस्पिरेशन, अपने मोटिवेशन फ्रॉम द भूटानीज नेचर, भूटान के नेचर एंड कल्चर से, शेपिंग ए सिटी को शेप कर देगा, दैट कुड बी नोवेयर, कहीं नहीं हो सकता एल्स। इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम सराउंडेड बाय द माउंटेन्स फॉरेस्ट एंड रिवर्स, तो सराउंडेड किससे होगा, माउंटेन से, फॉरेस्ट से, रिवर से। GMC इन्हांस करता है भूटान रिच डाइवर्सिटी बाय क्रिएटिंग इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम्स। तो इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है कि सबको साथ में ला देगा, सराउंडेड बाय द माउंटेन्स के द्वारा घिरा रहेगा, फॉरेस्ट भी रहेंगे, रिवर भी रहेंगे। GMC इन्हांस करेगा भूटान का रिच बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के जीव मिलेंगे यहाँ पे, बाय क्रिएटिंग इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम को, पारिस्थितिक तंत्र को जोड़ देगा, एंड लाइवली नेबरहुड, और यहाँ पे जिंदा मतलब जो जिसको देख के खुशी मिलेगी, लाइवली नेबरहुड रहेगा, पास में रहेगा। इनहेबिटेबल, जहाँ पे मतलब ब्रिजेज रहेंगे, जहाँ पे कोई नहीं रहता हो ऐसे इनहेबिटेबल ब्रिजेज। द सिटी फीचर्स इनहेबिटेबल ब्रिजेज दैट सर्व एज ए बोथ कल्चरल लैंडमार्क्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग नेचर एंड पीपल। तो मतलब जो आदमी ने बनाए नहीं है, खुद नेचर के हैं, ट्री आपको बता, ट्री का ब्रिज बन जाता है, वैसे ही ब्रिजेज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कनेक्टिंग नेचर एंड पीपल। वाटरवेज शेप्ड बाय वाटरवेज, गेलेपू एम्बॉडीज ग्रोथ, इनोवेशन एंड ट्रेडिशन। तो वाटरवेज यहाँ पानी के रास्ते से कैसे आएगा, शेप्ड बाय द वाटरवेज, गेलेपू एम्बॉडीज कहता है सम्मिलित करता ग्रोथ को, इनोवेशन को, ट्रेडिशन को। संकोच टेम्पल डैम भी होगा यहाँ पे। ए मैन मेड मोनूमेंट, आदमी के द्वारा बनाया हुआ मोनूमेंट क्या था, एग्जाम्पल एपिटोम या उदाहरण भी बोलते हैं इसको, एपिटोम भी बोलते हैं। टू सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेशर, तो प्रेजेंस आदमी की जहाँ पे प्रेजेंस रहेगी, सस्टेनेबल रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा। अकीन जो सिमिलर है, अकीन होता है सिमिलर टू ए 21st सेंचुरी टाइगर नेस्ट, 21st सेंचुरी का टाइगर नेस्ट के जैसा ये संकोच टेम्पल डैम। बिग लैंडस्केप क्या रहेंगे, अर्बन डिजाइन टीम। द मास्टर प्लान फॉर GMC वाज डिजाइन बाय द बिग एंड कोलैबोरेशन विद इंजीनियरिंग जियांट अरूप एंड अर्बन डेवलपमेंट कंसल्टेंसी फ्रॉम सिस्ट्री। तो ये इसमें इन्वॉल्व हैं अरूप अर्बन जो डेवलपमेंट कंसल्टेंसी फ्रॉम है सिस्ट्री, काफ़ी फेमस है ये, तो इसमें ये टीम रहेगी। सर्टेनली द गेलेपू माइंडलेस सिटी प्रोजेक्ट इज इन भूटान प्रेजेंट्स ए फैसिनेटिंग अपॉर्चुनिटी, लुभावने वाली, फैसिनेट करने वाली, लुभाने वाली अपॉर्चुनिटी अवसर है। वन दैट ट्रांसेंड मतलब पीछे छोड़ देता है, मियर होता है ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड डेल्व्स इनटू द रियलम मतलब क्षेत्र ऑफ द रीजनल डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन इंक्लूड। लेट्स एक्सप्लोर द इम्प्लीकेशन, इसकी इम्प्लीकेशन क्या रहेंगी। इन्वेस्टमेंट विजन, प्रॉब्लम क्या रहेंगी इस प्रोजेक्ट में। GMC इज ए बोल्ड मूव, बहुत अच्छा मूव है। इवन दो इमीडिएट रिटर्न भी मिलेंगे, मे नॉट बी एविडेंट। अच्छा, मे नॉट बी एविडेंट मतलब इमीडिएट रिटर्न ना मिले, ऐसे है, मे नॉट शायद ना भी मिले, पैसा नहीं आए, इतना पैसा लगाने के बाद भी
इट सिग्निफाई करता है भूटान्स कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इन सस्टेनेबिलिटी। ये दिखाता है कि भाई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहेगी इन चीज़ों की, वो डेवलपमेंट पक्का होगा। वाइल द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप माइट नॉट बी ऑप्टिमल नाउ, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप मतलब शायद नहीं हो, नॉट बी ऑप्टिमल होता है मैक्सिमम ना हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना आए। द जीएमसी पोटेंशियल, इसकी क्षमता है जरूर, इम्पैक्ट करेगा, एक्सटेंड्स बियॉन्ड द इकोनॉमिक गेन्स, इकोनॉमिक गेन से भी आगे जाएगा ये। रीजनल कंटेक्स्ट, साउथ एशिया शेयर डीप रूटेड कनेक्शन, साउथ एशिया के अच्छे अच्छे कनेक्शन आपस में, डीप रूटेड जो ज़्यादा गहरी है, उसकी लैंग्वेज भी सिमिलर है, फेथ, कल्चर, जियोग्राफी एंड क्लाइमेट। इंडिया इज अ की प्लेयर, इंडिया क्या की प्लेयर है इस चीज़ में, कैन लिवरेज दिस टाइज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये संबंध हैं साउथ एशिया के साथ, तो इसको म्यूचुअल बेनिफिट के संबंध के लिए यूज कर सकता है। इंडियाज गुडविल जेस्चर, जो गुडविल जेस्चर मतलब जो हेल्प की थी, अच्छा मानवता वाला स्टेप है टुवर्ड्स श्रीलंका एंड बांग्लादेश, हैव ऑलरेडी बोर्न फ्रूट। तो इससे हमें अच्छा फल मिला है कि भाई हमने श्रीलंका और बांग्लादेश की हेल्प की है उनके टफ टाइम में। तो ये कह रहे हैं कि एक्सपेंडिंग सच एफर्ट्स कैन बी फोस्टर स्ट्रॉन्गर रीजनल बॉन्ड्स, अगर ऐसे और एफर्ट्स लगाएंगे हम इसमें, इसके गेलेपू को एक अच्छा सिटी बनाने में हेल्प करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इंडिया के रिलेशन न्यूबर बाई कंट्री से हो जाएंगे, जैसे हमने बुरे टाइम पे श्रीलंका और बांग्लादेश की हेल्प की है। ब्रॉडर एंगेजमेंट, ब्रॉडर एक लंबा चौड़ा एंगेजमेंट रहेगा, कैसे, बियॉन्ड एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इंडिया कैन एक्सप्लोर न्यू एवेन्यू, नए एवेन्यू कहता है रास्ते, सोर्सेज क्या है आपके पास, नए उनको ले सकता है। जैसे एग्जांपल है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल नेपाल, सपोर्टिंग नेपाल एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू ओवरफ्लाइट राइट्स, तो नेपाल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू ओवरफ्लाइट राइट्स से। मालदीव्स क्या कर सकता है, तो मतलब ओवरफ्लाइट वहाँ से अपनी फ्लाइट जा सकती है अगर उनके एयरपोर्ट को बनाने में हेल्प करेंगे। मालदीव का क्या है, कंटिन्यूइंग कमिटेड प्रोजेक्ट डिस्पाइट सेटबैक्स, तो मालदीव में भी हमने जैसे आपको पता है मोइजू वहाँ पे आ गए हैं, चाइना का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रह गया, बट मालदीव में भी कंटिन्यू एफर्ट किए हमने, कमिटेड प्रोजेक्ट्स डिस्पाइट सेटबैक, बहुत हार भी हुई है बट लगे रहे हैं। पाकिस्तान क्या है, कंसिडरिंग फ्रेश डायलॉग, मतलब अच्छे नए डायलॉग लेके आने चाहिए, बातें होनी चाहिए, डायलॉग मतलब दोनों टीमों के बीच में बात होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं इतनी ज़्यादा खास बात नहीं हुई है, तो अमिड इन बिटवीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में थोड़ा सा नए फ्रेश डायलॉग हैं, जो ग्रे एरिया है उनको पेंट करना चाहिए हार्डवर्क एंड डायलॉग के थ्रू। एंड यहाँ पे बात करें, दिस स्टेप्स कैन बी इनहांस इंडिया रोल एज ए रीजनल कोलैबोरेटर के मीडिएटर के रूप में काम कर सकता है। और गेलेपू क्या क्या रोल है, जीएमसी इज ए गैम्बल, एक गेम लगा लो भूटान का, फॉर भूटान की तो गेम है, बट इट आल्सो होल्ड्स इमेंस प्रोमिस, इमेंस उसमें वादे भी छिपे हुए हैं गहरे एज ए पोटेंशियल ऑफ गेम चेंजर बनने की क्षमता इसमें। इट अलाइन करता है इंडिया के इंटरेस्ट को। कनेक्टिविटी, गेलेपू ब्रिजेस इंडिया एक्टिव प्लान लिंकिंग टू म्यांमार एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक, जो इंडिया के प्लान रहते हैं फॉरेन पॉलिसी में, तो उसके कनेक्टिविटी के साथ में रहेगा। स्ट्रेटेजिकल पोजीशन भी है, इट कंप्लीमेंट्स इंडिया जापान कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, तो इंडिया के जो जापान के कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है उनको भी जोड़ देगा ये। एंड शेयर्ड विजन, द सिटी एम्बॉडीज भूटानीज वैल्यू, वेल बीइंग एंड सस्टेनेबिलिटी, जो है हम भी इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आपको पता ही है 2030 तक कंप्लीट करने हैं। इमेजिनेशन क्या है, गेलेपू इंस्पायर करता है फ्यूचर बियॉन्ड द प्रेजेंट चैलेंज, जो आज चैलेंज है उनके आगे भी फ्यूचर रहेगा गेलेपू का। उसमें बात भी की गई है कि चाइना ने जो मान लो चाइना ने के साथ भी बॉर्डर मैनेजमेंट के लेके इशू हैं इसके, तो वहाँ पे जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बात भी की थी, पहले मीटिंग भी हुई थी, तो ये उससे जाके कोलैबोरेशन में हमारी वैल्यू बढ़ाएगा, और ये पारो वैली में लोकेटेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।